अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। जिस तरह से आपके बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे व्हाट्सएप कम्युनिटी में, फेसबुक कम्युनिटी में, सो ऑर्डर ब्लॉक को मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूँगा आप सबके साथ इन अ वेरी इजी वे। मैं समझाऊँगा भी आप सबको कि किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग होती है और ऑर्डर ब्लॉक का फाइनेंशियल मार्केट्स में काम क्या है। मैं सबसे पहले यहाँ पे आप सबको डिफाइन कर देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या और वर्क किस तरह से करता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। पहली चीज ये, ऑर्डर ब्लॉक मीन्स देर इज अ, एक छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। देर इज अ बिग इंस्टीट्यूशनल बाइंग, ठीक है। मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक उस चीज को कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, जब जब ऑर्डर ब्लॉक का नाम आए आप सब लोगों ने समझ लेना है कि ऑर्डर ब्लॉक उसको कहते हैं जहां पे एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बाइंग ऑर्डर लगा हो, ठीक है। ठीक है, यूजुअली फाउंड ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। हमेशा याद रखें कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जितने भी, तो वो हमेशा जो हैं वो बड़ी बाइंग करते हैं और वो हायर टाइम फ्रेम पे करते हैं। दे डोंट स्कैल्प, दे डोंट हैव टाइम टू स्कैल्प, दे डोंट हैव टाइम टू स्कैल्प ऑन अ वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम लाइक 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो आप, ठीक है। वो काम करता है, मतलब कि 1 मिनट के चार्ट पे बड़े बड़े जो ऑर्डर्स लगे होते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट्स आप वहां पे यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो वहां पे वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो ट्रेड नहीं कर रहे उसको फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो ये चीज जहन में रख के चलना है आप सबने। अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग पे आते हैं। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग क्या है, किस तरह से वर्क करती है। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ ये सारी चीज़ कि ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग किसे किसे कहते हैं। सबसे पहले ये चीज़ फोकस से सुनना है आप सबने। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जब जब जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जिन्हें एडवांस लेवल्स का पता है, वो ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं। किस तरह से, सिंपली मैं यहाँ पे बताता हूँ अब आपको। ऑर्डर ब्लॉक को वो बाइंग या सेलिंग, ठीक है। अब ये तो स्पॉट की बात होगी, बाइंग या सेलिंग करना। ऑर्डर ब्लॉक को अगर फ्यूचर्स में लेके जाए तो क्या होता है, तो ऑर्डर ब्लॉक दोनों तरह से काम करता है, बाइंग में भी काम करता है और सेलिंग में भी काम करता है। ये जो फोरेक्स के ब्रोकर्स होते हैं ना, जो आपको कह रहे होते हैं कि यहाँ पे बाय कर दो और यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दो, या फिर यहाँ पे बाय कर दो और यहाँ पे सेल सेल ट्रेड ऑन कर दो, मतलब शॉर्ट ट्रेड ऑन कर लो। तो वो इसलिए कह रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, ठीक है। अब किस तरह से, मैं हाइपोथेटिकली समझाता हूँ पहली चीज़, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक दो तरह के होते हैं। एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है
बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश किस तरह से होता है मैं समझाता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ से जो है मूव कर जाता हूँ, इन अ वेरी इजी वे आई एक्सप्लेन, इंशाल्लाह क्लियर हो जाना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो होता है कि लेट सपोज प्राइस जो है वो यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, प्राइस यहाँ से स्टार्ट होती है, ऊपर की तरफ गई इस तरह से, एक स्पेसिफिक जोन तक पहुंची, वहां से नीचे आना शुरू हो गई, ट्रेंड नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसके बाद लाइव चार्ट पे भी जाके समझाऊंगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा आप सबको। ठीक है, ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मतलब कि यहाँ से बड़ी जो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यहाँ से बड़ी बाइंग करते हैं यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में। ठीक है, अच्छा, तो आप लोग अब सोच रहे होंगे कि ये तो वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट हो गया। देखें, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, वो बिल्कुल बेसिक है। अब आते हैं बेरिश वन पे। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, मूविंग ऑन, सेम वही चीज, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट। मैं समझाता हूँ कैसे। अब लेट सपोज प्राइसेस जो हैं एक स्पेसिफिक एक जोन है वहां से गिरना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, एक स्पेसिफिक जोन है जहां से प्राइस जो है वो गिरना स्टार्ट हो गई इस तरह से। ठीक है, प्राइसेस ऊपर आई, नीचे, ऊपर, इस तरह से। प्राइसेस जैसे ही प्राइसेस जैसे ही यहाँ पे पहुंचती हैं, लेट सपोज इन अ वेरी इजी वे, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, जैसे ही प्राइसेस यहाँ पे पहुंचती हैं, जो शॉर्टर्स होते हैं वो शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन टूल लेंगे या इस तरह से यहाँ से शॉर्ट पोजीशन जो है वो लोग ओपन कर लेते हैं। यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में होता ही ऐसा है। स्टॉप लॉस लगा के अब जहाँ पे नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे, वहां तक लगा देंगे। लेट सपोज यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है एक बाइंग, एक यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग किया, शॉर्ट किया, और यहाँ से अगर वो इसको दोबारा से ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से वो लोग लॉन्ग कर लेते हैं। यूजुअली जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो जहाँ से बाइंग करते हैं, ये वहाँ उसके साथ जो है अपनी ट्रेड्स ओपन कर लेते हैं इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे। वंस एंड फॉर ऑल अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डर ब्लॉक वो चीज़ है कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग पड़ी हुई है, ठीक है, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। सिंपल इज दैट, कोई इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है। ठीक है, कीप इट सिंपल। अच्छा, ये तो हो गया, मैंने हाइपोथेटिकली थोड़ा सा समझाया और आप सब कंफ्यूज भी हो, आई नो, आई नो। लेट्स मूव ऑन, बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं, डेली का चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है जी, ओके, तो डेली के चार्ट पे जो है हम इन सबको हटा देते हैं। मैं आप सबको थोड़ा सा एग्जांपल्स दूंगा लाइव चार्ट ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। अच्छा, मूविंग ऑन, ये बिटकॉइन का डेली चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, ठीक है, अच्छा, अब लेट सपोज ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे सेलिंग होती आ रही है यूजुअली। तो प्राइसेस ने यहाँ से पंप किया ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था इनका, शॉर्टर्स का, मतलब कि जो मार्केट शॉर्ट करते हैं मार्केट को जो लोग, तो उनको प्राइसेस के नीचे आने पे फायदा हो रहा है। ठीक है, इन वेरी इजी वे मैं समझाऊंगा। अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक्स को चार्ट्स पे, लाइव चार्ट्स पे कैंडल्स के साथ किस तरह से आइडेंटिफाई करना है।
ऑर्डर ब्लॉक्स यूजुअली जितने भी होते हैं ना, यूजुअली जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो विक्स से हम देखते हैं कि विक कहाँ तक आई हुई है और विक कहाँ तक जाएगी, अभी पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज यहाँ तक आप कहेंगे कि यहाँ भी तो विक आई है ना, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई, बाउंस बैक, ठीक है। और ये जो जोन है आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी बड़ी बाइंग हुई है, ठीक है, कितनी बड़ी बाइंग हुई है। और यहाँ से इस एरिया पे जो ये प्राइसेस ऊपर गई हैं किसकी वजह से गई हैं, इस एरिया की वजह से, ठीक है। हमेशा याद रखें किसी भी एसेट कमोडिटी की प्राइस और उस ओवरऑल सिनेरियो को थोड़ा सा नोटिस किया करें, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे कि बिटकॉइन को ले आता हूँ, आप सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन है, ठीक है। बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई करंटली कितनी है, 19 मिलियन हम कंसिडर कर लेते हैं। 19 मिलियन जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई है टू, और ये 456 बिलियन का मार्केट कैप है करंटली, ठीक है। हम 456 का इग्नोर कर लें, 450 कर लेते हैं या 454, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, अब लेट सपोज ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो इतनी है तो डेफिनेटली 19 मिलियन हमें चाहिए होगा टू मूव द प्राइस $1। मतलब कि किसी भी एसेट कमोडिटी की प्राइस, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई ये है, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 19 मिलियन करंटली, तो हमें 19 मिलियन डॉलर चाहिए होंगे बिटकॉइन को $1 हिलाने के लिए, ठीक है। आई होप यू गेट इट। मैं इजी कर देता हूँ आप सबके लिए, कैलकुलेटर, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 डिवाइडेड बाय 19 मिलियन 1, ठीक है। 19 मिलियन इंजेक्ट होंगे बिटकॉइन में, तब जाके बिटकॉइन की $1 प्राइस हिलेगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं ये ऐसे इतनी बड़ी इतनी बड़ी मूव नहीं आ जाती। मैं इजी वे में समझाऊंगा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इजी कर देता हूँ, ठीक है, आप सबके लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस जोन की, ठीक है, इस जोन की, और हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, ये तो हो गया ये जोन, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कि बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग पड़ी हुई है, तब जाके प्राइसेस ने इतना मूव किया ना। मैंने समझाया क्या है, 19 मिलियन बिटकॉइन को चाहिए होंगे $1 मूव करने के लिए, 19 मिलियन, ठीक है। अच्छा, तो लेट सपोज हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। मैं क्यों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही यही है। लुक एट दिस, यही जोन है, मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सेम प्राइस बाउंस बैक, सेम प्राइस बाउंस बैक, ठीक है। इन अ वेरी इजी वे मैंने समझा दिया है आप सबको। ऑर्डर ब्लॉक जो है इस तरह से काम करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इन अगर मैं सिर्फ विक की बात करूँ ना, विक की, तो यहाँ पे 28,752, 31,500, मतलब कि प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक एक विक में पंप आया है, एक विक ऊपर की तरफ गई है, मतलब कि बहुत बड़ी बाइंग हुई है, राइट। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। और ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग लोग इसी तरह से करते हैं। किस तरह से करते हैं, सिंपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। देखें, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग होती इस तरह से है। अब यहाँ पे लेट सपोज एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ गई, आप जैसे कि स्पॉट ट्रेडर हो, ऊपर की तरफ गई, आप यहाँ पे बाइंग ऑर्डर ज़रूर लगाओगे विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, और जब फिल हो जाएंगे स्टॉप लॉस भी लगाओगे, ठीक है। तो ये जो है ऑर्डर ब्लॉक, देखें कितनी खूबसूरती से इसने जो है पंप किया है इस एरिया से।
सो आई होप यू ऑल गेट इट। बिल्कुल इजी वे में, इजी वर्ड में मैंने समझाने की कोशिश की है। और दिस इज़ हाउ ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क्स। और हमेशा याद रखें हायर टाइम फ्रेम्स मतलब 4 आवर से ऊपर ऊपर, ठीक है, 4 आवर से नीचे नीचे नहीं। अच्छा, तो करंटली भी यही कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शॉर्टर्स जो हैं शॉर्ट्स ओपन कर रहे हैं, विक पे विक नीचे आ रही है, रिजेक्शन पे रिजेक्शन नीचे की तरफ आ रही है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हमारा बिल्ड हुआ है, और उसका इशारा कंप्लीट कंफर्मेशन क्या है, एक बेरिश इंगल्फिंग, प्राइस नीचे आई, स्पेसिफिक जोन से बाउंस बैक कर लिया, दोबारा से वहीं पे स्ट्रगल करिए जहाँ से पहले। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड सबको भूल के इस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बड़ा पार्ट है और इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इन चीज़ों को समझना। सो डोंट वरी, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड अभी के लिए वाइंड अप करते हैं। हार्मोनिक के कोर्स पे काम हो रहा है, स्टे ट्यून्ड, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।